ओके, सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की बैच। आज के बैच में ऑब्वियसली कम लोग रहेंगे बिकॉज सीधी बात है, जिन लोगों को रिपीट करना है बेसिक्स वाला पार्ट वही लोग आज के बैच के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, सो हम लोगों को देखो, हम लोगों को बेसिक्स वाला जो पार्ट है आज हम लोगों को पूरा रिपीट करना है। हम लोग आज एक भी प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करेंगे, हम किसी भी एक भी प्योरली ऐसे कंसेप्ट के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम लोग जिन चीजों के बारे में बात करेंगे वो ऐसी चीजें रहेंगी जो पूरे ग्राफिक्स सब्जेक्ट के अंदर हम लोगों को यूज में आने वाली है। राइट, काफी लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी ये सब चीजें पढ़ी हुई है। ठीक है, बिकॉज तुम लोग फर्स्ट डे से ज्वाइन हो। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज ही, तुम लोग पहली बार बैच के अंदर ज्वाइन हो रहे हो, तो तुम लोगों को सारी चीजें समझना है। ठीक है, बस एक बात समझ लो, देखो ग्राफिक्स सब्जेक्ट में तुम लोग कब सक्सेसफुल हो सकते। ग्राफिक्स सब्जेक्ट अगर तुम लोगों को सही तरीके से अगर पढ़ना है तो तुम उसके अंदर कब, व्हाट वी कैन से, कब तुम लोग उसके अंदर एक्सेल कर सकते, कब तुम उसके अंदर एक्सेलेंट बन सकते, उसके पीछे सिर्फ एक तुम लोगों को मेहनत करनी है, एंड दैट वन थिंग इज इमेजिनेशन। अगर तुम लोगों का अगर इमेजिनेशन पावर अगर डेवलप हो जाता है तो दैट्स इट, फिर बाकी कुछ भी नहीं चाहिए ग्राफिक्स के अंदर। ठीक है, एक बार बस तुम्हारे अंदर वो इमेजिनेशन पावर डेवलप हो जानी चाहिए, बस इतना ही मस्ट है जब तुम लोग ग्राफिक्स पढ़ते हो उस टाइम पर। राइट, अब अगर मैं बात करता हूँ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की, तो देखो एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ ये सब्जेक्ट है क्या। तुम लोग जब फर्स्ट ईयर के अंदर इंजीनियरिंग के अंदर आते हो तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स तुम लोग उसके ऊपर पढ़ते हो। राइट, जैसे कि बहुत सारे सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर के अंदर, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, दो मैथमेटिक्स है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। ठीक है, देन उसके बाद में ग्राफिक्स है एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है। ठीक है, अब अगर इसके अंदर मैं बात करता हूँ तो ग्राफिक्स को इतना इंपॉर्टेंस क्यों है और ग्राफिक्स को फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर क्यों डाला हुआ है या फिर बेसिकली फर्स्ट ईयर के अंदर क्यों डाला हुआ है, उसके पीछे बहुत सिंपल सा रीजन है। बिकॉज मैं हमेशा ये स्टेटमेंट यूज करता हूँ कि इंजीनियर्स कौन होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं इमेजिनेशन को रियलिटी में कन्वर्ट करने वाले लोग। हम लोग इंजीनियर्स हैं, हम लोग कौन है, हम लोग इमेजिनेशन को रियलिटी के अंदर कन्वर्ट करने वाले लोग हैं। जो किसी ने कभी नहीं सोचा हम लोगों ने वो करके बताया। सो देयरफॉर हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट हम लोगों को पढ़ाता है इमेजिनेशन। अब ये जो सब्जेक्ट है क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता, क्योंकि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट अपने आसपास का जो वर्ल्ड है उस वर्ल्ड को एक अलग तरीके से देखना सिखाता हम लोगों को। अब अलग तरीके से देखना मीन्स क्या, तो देखो हम लोग के आसपास में नॉन डायमेंशनल से लेकर तो थ्री डायमेंशनल तक सब कुछ है। नॉन डायमेंशनल से लेकर तो थ्री डायमेंशनल तक। अब नॉन डायमेंशनल मतलब क्या, अगर मैं यहां पर कंसिडर करता हूं तो देखो अगर मैं बात करता हूं पॉइंट की, ठीक है, पॉइंट की, तो पॉइंट ये एक नॉन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। क्यों, बिकॉज देखो मैंने एक पॉइंट यहां पर बना दिया, एक डॉट यहां पर बना दिया। इस पॉइंट का मतलब क्या है, ये नॉन डायमेंशनल है। देखो इस पॉइंट को हम गिन सकते क्या, 2 सेंटीमीटर का पॉइंट या फिर 3 मीटर का पॉइंट या फिर 2 केजी का पॉइंट, हम लोग ऐसा नहीं गिन सकते इस चीज को। सो देयरफॉर पॉइंट मतलब क्या है, पॉइंट मतलब एक नॉन डायमेंशनल एंटिटी है, उसको कोई डायमेंशन नहीं होता है, ये हम लोगों को पता है। फिर इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट, अगर मैं वन डायमेंशनल के लिए अगर जाऊं तो वन डायमेंशनल के अंदर कौन है, लाइन आता है। वन डायमेंशनल के अंदर एक सिंगल डायमेंशन चाहिए लाइन को डिफाइन करने के लिए, एक सिंगल डायमेंशन। जैसे कि अगर मैं बोल देता हूँ 2 मीटर की एक लाइन, तो दैट्स इट, तुम लोग इजीली ड्रॉ कर लोगे। 2 मीटर की एक लाइन, 2 सेंटीमीटर की एक लाइन, 10 मीटर की एक लाइन, 2 mm की एक लाइन, मैं कितना भी तुम लोग को बोलूं तुम लोग इजीली ड्रॉ कर लोगे। राइट, सो ये क्या होता है, ये है वन डायमेंशनल क्वांटिटी। फिर अगर अब मैं बात करता हूं टू डायमेंशनल के लिए, तो देखो टू डायमेंशनल क्वांटिटीज को बोला जाता है प्लेन। क्या बोला जाता है, टू डायमेंशनल क्वांटिटीज को प्लेन बोला जाता है। अब प्लेन का मतलब क्या है, देखो टू डायमेंशनल के अंदर सबसे इजीली समझ में आने वाला ऑब्जेक्ट हमारे पास में है, दैट इज रेक्टेंगल। सबसे इजीली समझ में आने वाला। क्यों, बिकॉज देखो अगर मैं रेक्टेंगल की बात करता हूं तो इसके लिए दो डायमेंशन कौन से, एक डायमेंशन है इसकी लेंथ, राइट, और दूसरा डायमेंशन इसकी क्या है, दूसरा डायमेंशन है इसकी विड्थ। सो देयरफॉर दो डायमेंशंस का यूज करके मैं प्लेन को डिफाइन कर सकता हूं। लेकिन एक बात यहां पर यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्लेन के अंदर सिर्फ रेक्टेंगल नहीं आता है, हम लोगों के पास में इतने सारे शेप्स है प्लेन के रिगार्डिंग। जैसे कि अगर मैं शुरुआत करता हूं ट्रायंगल से, तो ट्रायंगल है, फिर ट्रायंगल के अंदर तीन टाइप्स के ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। फिर उसके बाद में चार साइड्स वाले शेप्स की अगर मैं बात करता हूँ, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, बहुत सारे हैं। ठीक है, बहुत सारे हैं, ट्रेपेजियम। देन इसके बाद में अगर मैं बात करूं पांच साइड्स वाला, तो उसके अंदर पेंटागन आ जाएगा, छह साइड्स वाला है तो उसके अंदर हेक्सागन आ जाएगा। अच्छा, इन सब के अलावा भी कुछ शेप्स होते हैं जिनके बारे में हम लोगों को प्लेन के अंदर बात करना पड़ता है, जैसे कि सर्कल है, ठीक है, देन सेमी सर्कल है, राइट।
फिर कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। अब ये सब कुछ चीजें मैं आगे आगे चलकर जैसे जैसे टॉपिक्स आएंगे वैसे वैसे मैं तुम लोगों को बताऊंगा, राइट? तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये होता है प्लेन। देन इसके बाद में अगर मैं थ्री डायमेंशनल के लिए अगर बात करता हूँ तो थ्री डायमेंशनल के लिए आ जाता है सॉलिड्स। अब सॉलिड्स का मतलब क्या? सबसे बेसिक सॉलिड तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, जो क्या है सबसे बेसिक सॉलिड, तुम लोग बहुत बार ड्रॉ भी करते हो, दैट इज नथिंग बट क्यूब। क्यूब कितनी ही बार तुम लोगों ने ये चीज ड्रॉ की हुई है, बराबर? क्यूब। अब अगर मैं क्यूब के रिगार्डिंग अगर बात करता हूं, देखो क्यूब के डायमेंशंस लेंथ होती है, विड्थ होती है एंड हाइट होती है। तीन डायमेंशंस होते हैं क्यूब को। हाँ, क्यूब के केस में तीनों भी सेम होते हैं, बराबर? क्यूब के केस में तीनों भी कैसे होते हैं? क्यूब के केस में तीनों भी डायमेंशन सेम होते हैं, दैट इज लेंथ, विड्थ एंड हाइट। ठीक है। अब अगर मैं यहां पर बात करता हूं सॉलिड्स के केस में, तो हम लोगों को इसके अलावा भी और बहुत सारे सॉलिड्स हम लोगों के केस के अंदर स्टडी करना है, जैसे कि प्रिज्म, ठीक है, पेंटा सॉरी पिरामिड, राइट, सिलेंडर, कोन। देन इसके बाद में जो लास्ट के दो आते हैं वो है क्यूब एंड टेट्राहेड्रॉन। क्यूब एंड टेट्राहेड्रॉन। तो इतने सारे शेप्स हम लोग को इसके अंदर स्टडी करना पड़ता, राइट? इतने सारे शेप्स। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं ना, देखो प्रिज्म, पिरामिड, सिलेंडर, कोन, क्यूब, टेट्राहेड्रॉन, ये तो छह मेन शेप्स है। इन छह के और बहुत सारे सब टाइप्स आते हैं, तो हम लोगों को सब स्टडी करने हैं, ठीक है? अब ये सब कुछ मैं क्यों बता रहा हूं? बिकॉज देखो अगर थोड़ा सा ध्यान देते हो ना, तो ये जो पहले तीन टॉपिक्स मैंने यहां पर लिखे, दैट इज पॉइंट, लाइन एंड प्लेन, ये है तुम्हारे सिलेबस का फर्स्ट यूनिट, ठीक है? ये है तुम्हारे सिलेबस का फर्स्ट यूनिट। देन सॉलिड्स के ऊपर अगर मैं बात करता हूं, तो सॉलिड्स के ऊपर बेस तुम्हारे पास में दो यूनिट्स है, सेकंड बी एंड थर्ड बी। सेकंड यूनिट के अंदर हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स पढ़ेंगे, थर्ड यूनिट के अंदर हम लोग सेक्शन ऑफ सॉलिड्स पढ़ेंगे। सेक्शन ऑफ सॉलिड्स का मतलब क्या है? जो सॉलिड्स हमारे पास में उसे कट करना है, एंड कट करके उसके व्यूज हम लोगों को निकालना है। और कट करना है मतलब क्या? तुम लोग को ऑब्वियसली रियल टाइम व्यूज थोड़ी ना दिए जाएंगे, मतलब रियल में तुम लोग को ऑब्जेक्ट नहीं देंगे ना कट करने के लिए, सब कुछ इमेजिनेशन के अंदर है। देन इसके बाद में फोर्थ यूनिट और फिफ्थ यूनिट तुम लोग के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बात करूं, इनके सिर्फ नाम लिख रहा हूं, इनके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि ये अभी डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। बस फोर्थ यूनिट समझ लो, इट इज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। एक सिंगल लाइन के अंदर इसको डिफाइन कर देता हूं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मतलब थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को टू डायमेंशनल व्यूज के अंदर कन्वर्ट करना। क्या बोला मैंने? थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को टू डायमेंशनल व्यूज के अंदर कन्वर्ट करना, ये क्या होता है? दिस इज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। और फिर फिफ्थ यूनिट है तुम लोगों के सिलेबस का, दैट इज आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का मीनिंग क्या होता है? आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन मतलब टू डायमेंशनल व्यूज तुम्हें दिए होंगे, और तुम्हें इन टू डायमेंशनल व्यूज को थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करना है। दिस इज आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। एंड देन सबसे लास्ट यूनिट तुम्हारा आता है सिक्स्थ यूनिट। ये एक अकेला यूनिट है तुम लोग के सिलेबस में जो कि थेरोटिकल है, दैट इज कैड कैम। थेरोटिकल है, साथ ही साथ इसका जो वेटेज है वो वेटेज भी बहुत कम है पेपर के अंदर। अगर मैं बात करता हूं बाकी सारे यूनिट्स, तो बाकी जो पांच यूनिट्स है उन पांच यूनिट्स का कंबाइंड वेटेज है 80 में से 68 मार्क्स का, पांच यूनिट्स का। और जो सिर्फ ये कैडकैम जो एक अकेला यूनिट है, इसका वेटेज है सिर्फ 12 मार्क्स का। बाकी के पांच यूनिट्स का वेटेज है 68 मार्क्स का 80 में से। सो देयरफॉर ऑब्वियसली पहले पांच यूनिट जो है वो थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एंड लास्ट यूनिट ऐसा नहीं कि लास्ट यूनिट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा वेटेज कम है और सिंपल भी है वो यूनिट, बिकॉज इट इज थेरोटिकल, ठीक है? सो ये है एक वे तुम्हारे ग्राफिक सब्जेक्ट को जिस तरीके से डिजाइन किया हुआ है, मींस लॉजिकली स्पीकिंग नॉन डायमेंशनल से लेकर तो वन डायमेंशनल, देन टू डायमेंशनल एंड फाइनली थ्री डायमेंशनल, ये सब कुछ हम लोगों को पढ़ना है इस एक सब्जेक्ट के अंदर। एंड अब अगर हम थोड़ा दिमाग लगाए, तो हम लोगों के आसपास जो भी कुछ है वो इन्हीं चार डायमेंशन से किसी एक डायमेंशन में बैठ जाएगा। जो भी कुछ है हमारे आसपास, ये चार जो डायमेंशन है हमारे आसपास में, इन्हीं चार में से किसी एक डायमेंशन के अंदर हमारे आसपास का कोई भी ऑब्जेक्ट बैठ सकता है। जनरली तो हमारे आसपास में थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स ही मिलेंगे हम लोगों को, राइट? लेकिन कुछ ऐसे भी शेप्स है कि वो दिखने में तो तुम्हें थ्री डायमेंशनल दिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में टू डायमेंशनल है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं, तुम्हारे बुक का जो पेज है, ठीक है, तुम्हारे बुक का जो पेज है उस पेज को कंसिडर करो। उस पेज को अगर तुम कंसिडर करते हो ना, देखो ये इस तरीके का तुम्हारे बुक का पेज है, लाइक दिस,
इस तरीके से, बराबर। अब ये जो तुम्हारे बुक का पेज है, इसके अगर मैं डायमेंशन अगर कंसिडर करता हूं, देखो एक डायमेंशन है उसके लिए लेंथ, एक डायमेंशन है उसके लिए विड्थ। अब तीसरा डायमेंशन कौन सा आना चाहिए? तीसरे डायमेंशन को हम लोग या तो हाइट बोलते हैं, या फिर हम लोग थर्ड डायमेंशन को थिकनेस बोलते हैं। इस सिचुएशन के अंदर क्या होने वाला है, अगर तुम्हारे बुक के पेज का अगर तुम इमेजिन करते हो, तो तुम्हारे बुक का जो पेज है उसका थिकनेस निग्लिजिबल है। थिकनेस कैसा है? निग्लिजिबल है। जो तुम्हारे पास में रजिस्टर्स रहते हैं ना, जो स्टैंडर्ड कंपनीज के रजिस्टर्स है, उनके पीछे के साइड में उनके जो पेजेस है उनकी थिकनेस दी होती है। और थिकनेस कितनी दी हुई होती है? माइक्रॉन्स के अंदर दी होती है, माइक्रॉन्स। माइक्रॉन्स मतलब क्या होता है? माइक्रॉन्स मतलब माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का मतलब क्या है? 10⁻⁻⁶ मीटर। मतलब क्या? 10⁻⁻⁶ मीटर का मतलब क्या होता है? 0.0000001 मीटर। ऑब्वियसली ये जो क्वांटिटी है इसको हम लोग नियरली इक्वल टू जीरो ही लेते हैं, एंड दैट्स व्हाई जो पेपर होता है, जो कागज होता है, उसका थिकनेस हम लोग निग्लिजिबल एज्यूम करते हैं, एंड दैट्स व्हाई वो जो पेपर है उसे हम लोग एक प्लेन के तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। यहां तक का जो भी कुछ मैंने बोला वो सब कुछ क्लियर है सबको? क्लियर? ठीक है, चलो आगे चले देन। अब देखो, अब हम लोगों को बात क्या करना है? अब हम लोगों को बात करना है, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आती है ग्राफिक्स के अंदर, जिस कंसेप्ट को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन। ठीक है, ये तो देखो, ये तो सिलेबस सिर्फ मैंने बता दिया तुम लोगों को। एक्चुअली फर्स्ट डे मैंने बहुत कुछ डिस्कस किया था सिलेबस के ऊपर, लेकिन आज हम लोगों का एम बेसिक्स लेने का है। फर्स्ट डे ऑब्वियसली मेरे इंट्रोडक्शन के अंदर टाइम चला गया, थोड़ा बहुत सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा डिटेल में लिया मैंने, बट आज अपने को वैसा नहीं करना है। आज हम लोगों को एक बैच के अंदर बेसिक्स खत्म करना है, क्योंकि आज अपना एम अलग है। आज एम ये है कि जो न्यू ज्वाइनर्स जो है, उनको कल से जो बैच रहेंगी रेगुलर वाली, उसके अंदर नया ना लगे कुछ भी। तो दैट्स वाई आज की बैच अपनी उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते, ग्राफिक्स को स्टडी करते टाइम पर कुछ एजम्पशंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ लो कि जो एजम्पशंस मैं अभी तुम लोगों को यहां पर बताने वाला हूं, ये एजम्पशंस तुम्हें पूरे 6 यूनिट्स के अंदर काम में आने वाले हैं, इन ऑल दी 6 यूनिट्स। फर्स्ट यूनिट से लेकर 6 नहीं, बेसिकली इन फर्स्ट 5 यूनिट। 6 यूनिट तो बिकॉज कैड कैम है, वो थियोरटिकल यूनिट है, उसके अंदर ड्राइंग करना ही नहीं है। बट जो पहले जो 5 यूनिट्स है, उन पांचों भी यूनिट्स के अंदर तुम लोगों को ये सारे एजम्पशंस जो मैं अभी तुम लोगों को बताने वाला हूं, ये सारे एजम्पशंस तुम लोगों को काम में आने वाले हैं, राइट? अब देखो, मैं यहां पर कुछ ड्रॉ करता हूं, ठीक है? पहले एक बार मैं ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है? तुम लोग इजीली समझ जाओगे चीजें, क्योंकि हम लोग उसको कनेक्ट करेंगे। हम लोग उसको कनेक्ट कैसे करेंगे देखना अब यहां। एंड यस, हाँ, तुम लोग को एक इंस्ट्रक्शन मेरा देने का रह गया था बाकी। वो इंस्ट्रक्शन ये है कि अगर कभी ऐसा होता है ना कि साउंड वगैरह नहीं आता है बैच के अंदर, तो एकदम से लेफ्ट मत हो जाया करो। कभी कभी वो 4-5 सेकंड्स का एक ग्लिच होता है जो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता। लीव करने से अननेसेसरी तुम्हारा भी टाइम वेस्ट होगा, बैच रिज्वाइन करने में फिर से टाइम चला जाता। तो ये मत करो, हो जाओगे अपने आप रिज्वाइन, अपने आप तुम लोगों का आवाज आना स्टार्ट हो जाएगा। कभी कभी वो नेटवर्क का ग्लिच होता है, बहुत जल्दी क्लियर भी हो जाता है। ये जो कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं ना, ये कंसेप्ट को एकदम अच्छे तरीके से समझ लो। इसके पर तुम्हारा बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन होना चाहिए, ठीक है? एकदम ज्यादा कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान अब इधर, जो भी घर में तुम्हारे जो भी कुछ चल रहा है सब निगलेक्ट करो अभी थोड़ी देर के लिए। लुक, अब अगर मैं यहां पर कंसिडर करूं ना, देखो, ये जो मैंने यहां पर बनाया हुआ है, थोड़ा सा इमेजिन क्या करना है तुम लोगों को। ये 3 डायमेंशनल शेप मैंने यहां पर बनाया हुआ है, और 3 डायमेंशनल शेप किस तरीके का है? अगर तुम थोड़ा अगर यहां दिमाग लगाते हो तो देखो, ये कहीं ना कहीं थोड़े क्वाड्रेंट्स के जैसे दिख रहे हैं अपने, बराबर? जो हमारे क्वाड्रेंट्स जो होते हैं, जो हम 4 क्वाड्रेंट्स मैथमेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं, थोड़ा सा हम लोग को ये जो भी मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, ये उन क्वाड्रेंट्स की तरीके से दिख रहा है। कैसे क्या? तो देखो, अगर मैं यहाँ पर एक क्वाड्रेंट कंसिडर करूं, लुक, यहाँ पर बना देता हूं मैं साइड में, ठीक है? चलो, सो ये बन गया क्वाड्रेंट यहाँ पर। अब हम लोग को अगर इस क्वाड्रेंट को स्टडी करना है, देखो तुम लोग को पता है क्वाड्रेंट कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग।
हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होता है दैट इज एक्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस जो होता है दैट इज वाई एक्सिस, बराबर। लेकिन हॉरिजॉन्टल राइट साइड का मतलब एक्स एक्सिस, लेकिन लेफ्ट साइड का मतलब माइनस एक्स एक्सिस। आई होप ये पता होगा, ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब हम लोग कैसे डिसीजन लेते, जो पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई इन दोनों को जो कंबाइन करने वाला जो क्वाड्रेंट है उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई इन्हें कंबाइन करने वाला मतलब क्वाड्रेंट कौन सा, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए चले जाओ, अगर वो फर्स्ट है तो ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया एंड ये फोर्थ हो गया। क्लियर, ये तो सबको पता है अपने को। अब अगर मैं इसी तरीके से, अगर ये जो मैंने थ्री डायमेंशनली जो फिगर यहां पर बनाई है, अगर मैं इसके अंदर जाऊं तो ठीक है, थ्री डायमेंशनली जिस फिगर के अंदर अगर मैं जाता हूं तो फिर उसके हिसाब से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये हुआ तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, ये हुआ थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस बिकम्स फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जो वहां पर हम लोग जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोलते हैं, यहां पर उनको एक नया नाम दिया गया है। एंड नाम क्या है, देखो थोड़ा सा अगर तुम दिमाग लगाते हो, मैंने अभी अभी एक चीज बोला था तुम लोगों को कि जो हमारे बुक का जो पेपर होता है, जो पेज होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग प्लेन बोलते हैं। सो ये बुक के पेज की तरह दिख रहा है, एकदम थीन है, एकदम थिकनेस उसकी निग्लिजिबल है, सिर्फ दो डायमेंशन उसके अपने को दिख रहे हैं। सो देयरफॉर ये जो हॉरिजॉन्टल वाला जो दिख रहा है ना, ये देखो ये वाला, दिस कंप्लीट हॉरिजॉन्टल जिसे मैंने हाईलाइट किया है अभी अभी, ये जो कंप्लीट जो है हॉरिजॉन्टल है, इसे नाम के ही तरीके से बोला जाता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, एचपी, हॉरिजॉन्टल प्लेन। और ये जो वर्टिकल वाला जो दिख रहा है, इसे नाम के ही तरीके से वर्टिकल प्लेन बोला जाता है। वर्टिकल प्लेन कौन सा है, ये वाला, दिस इज वर्टिकल प्लेन, करेक्ट है। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन जहां एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, वो उसको बोला जाता है एक्स वाई लाइन। क्या बोला जाता है, एक्स वाई लाइन। चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट देख लो, चाहे सेकंड देख लो, थर्ड देख लो, फोर्थ देख लो, हर एक क्वाड्रेंट के अंदर एचपी और वीपी एक्स वाई लाइन के ऊपर ज्वाइन है एक दूसरे के साथ में, एक्स वाई लाइन के ऊपर, ठीक। अब देखो यहां पर एक सबसे पहला वाला एजम्पशन आता है, एजम्पशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। एंड एजम्पशन नंबर फर्स्ट क्या है यहां पर, फर्स्ट एजम्पशन जो अपने को देखना है वो ये है, देखो मैं बोलता हूं ये सब कुछ नोट्स के अंदर तुम लोगों को मिल जाएगा, करेक्ट। जो लोग फर्स्ट डे से ज्वाइंट है उन लोगों को ऑब्वियसली नोट्स मैंने ग्रुप के ऊपर भेजकर रखी है। जो लोग का आज फर्स्ट डे है, मैं ग्रुप के ऊपर फिर से डालूंगा नहीं, बिकॉज बाकी की जनता कंफ्यूज हो जाएंगी। तो एक काम करना, तुम लोग जो भी आज तुम्हारा फर्स्ट डे है, वो लोगों ने मुझे एक मैसेज कर देना कि सर आज के जो लेक्चर है उसकी नोट्स भेजो, मैं नोट्स भेज दूंगा तुम लोगों को, राइट। सो बस इतना कर लेना। अब देखो, अब अगर मैं यहां पर कंसिडर करूं तो पहला एजम्पशन क्या आता है, पहला एजम्पशन ये है कि ये जो दोनों भी प्लेन्स है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, हाँ इनके अलावा एक और प्लेन भी होता है जिसे बोला जाता है प्रोफाइल प्लेन, अब उसके बारे में बाद में सोचेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो सारे प्लेन्स जो है, ये सारे ट्रांसपेरेंट मटेरियल के बने होते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ग्लास। पहली बात तो ये समझ लो कि ये सब कुछ इमेजिनरी है, ठीक है ना, ये सब चीजें इमेजिनरी है एंड दैट्स वाई उसको ट्रांसपेरेंट बोला जाता है, ठीक है। दैट्स वाई उसे क्या बोला जाता है, ट्रांसपेरेंट बोला जाता है, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, प्रोफाइल प्लेन, कोई भी ले लो तुम लोग। प्रोफाइल प्लेन के बारे में जैसा कि मैंने बोला हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन ये सारे ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के बने हुए होते हैं, ठीक है। अब दूसरा एजम्पशन ये आता है कि जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, ऑब्जर्वर, अब ऑब्जर्वर का काम क्या है, अगर मैं यहां पर कहीं पर भी अगर कोई एक ऑब्जेक्ट रख रहा हूं, लाइक मैंने अगर यहां पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया इस तरीके से, ठीक है, तो नाम के ही तरीके से ऑब्जर्वर क्या करेगा, ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेगा। और एजम्पशन क्या है, ये जो ऑब्जर्वर है ये हमेशा हमेशा यहीं खड़ा रहेगा, मतलब राइट साइड में ही खड़ा रहेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशन है। ऑब्जर्वर जो है ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ राइट साइड में खड़ा रहेगा, ये राइट साइड को छोड़कर कहीं पर भी जाएगा नहीं, ठीक है। इनिशियली ये राइट साइड में ही खड़ा रहेगा एंड देन अब आता है इसके ऊपर से ही बेस्ड सेकेंड एजम्पशन। थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर बढ़ाओ, जिनका आज फर्स्ट डे है वो लोग, जिनका सेकेंड डे है, सेकेंड मींस ऑब्वियसली जो ये सब चीजें सेकेंड टाइम पढ़ रहे हैं, तुम लोगों को वैसे ही सारी चीजें इमेजिन हो चुकी है, या फिर तुम्हें पता है कि मैं आगे क्या बड़बड़ करने वाला हूं। तो अब ये जो ऑब्जर्वर है ये इधर के साइड में देख रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट इधर है तो उसको इधर की साइड में देखना पड़ेगा, करेक्ट है। अब ऑब्जर्वर जब इस साइड में देख रहा है तो
इमेजिन करो ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा। ऑब्जर्वर को पहले तो दिखेगा ये वर्टिकल प्लेन, ये वीपी दिखेगा उसको, राइट ये वीपी दिखेगा। एंड एट द सेम टाइम ऑब्जर्वर को ये जो ऑब्जेक्ट है उसका सिर्फ ये इतना सा पार्ट दिखेगा, सिर्फ ये इतना सा जो मैंने रेड से हाईलाइट किया है। कर पा रहे हो क्या इमेजिन? सही है, बिकॉज जब वो उधर से अगर देख रहा है तो उसको बस ये राइट साइड वाला ही पोर्शन दिखेगा। ये जो रेड से मैंने जो बताया हुआ है ये रेड वाला ही पोर्शन दिखेगा उसको, इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिख सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, उसे सिर्फ ये जो रेड कलर का जो यहां पर जो शेप दिखने वाला है सिर्फ इतना ही दिखने वाला है। और कहां पर दिखने वाला है? वीपी पर। अब इसका बेस्ट एग्जांपल देखो, बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, इमेजिन करो कि ये ग्राउंड है, ठीक है, इस ग्राउंड के इस कोने के ऊपर एक वॉल है बनी हुई, ठीक है, एक वॉल है। यहां पर तुम्हारा एक फ्रेंड खड़ा है, ठीक है, और यहां पर तुम हो, ठीक है, यहां पर तुम हो, ये तुम हो दैट इज यू, और ये तुम्हारा फ्रेंड है दैट इज एफ। तुम तुम्हारे फ्रेंड को देख रहे हो ग्राउंड के दूसरे कोने हो, ठीक है तुम लोग। अब जब तुम इस तुम्हारे फ्रेंड को देख रहे हो तो तुम्हें कैसा दिखेगा? थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर को बढ़ाओ, तुम लोगों को देखो, मैं नीचे ड्रॉ करता हूं, तुम लोगों को ये सब कुछ कैसा दिखेगा? ये वॉल दिखेंगी, राइट, और इस वॉल के सामने यहां पर इस तरीके से खड़ा तुम्हारा ये फ्रेंड दिखेगा, करेक्ट है ना? ऐसा ही होगा कुछ। सही है, यस और नो? Yes, sir. गौरी, खुशबू, यस सर। समझ पा रहे हो? यस सर। Yes, sir. ठीक है, देखो अब ध्यान दो। अब ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज जब तुम इधर से जब देख रहे हो तब तुम्हें ऑब्जेक्ट का जो फ्रंट व्यू है तुम्हें फ्रंट दिख रहा है। जब तुम तुम्हारे दोस्त को जब देख रहे हो तो तुम्हें तुम्हारे दोस्त की आंखें दिखेंगी, नाक दिखेगा, मुंह दिखेगा, ठीक है। तुम्हें तुम्हारे दोस्त की बैक नहीं दिखेंगी, पीठ नहीं दिखेंगी, क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हारा दोस्त तुम्हारे तरफ फेस करके खड़ा है, तो ऑब्वियसली तुम्हें वही पोर्शन दिखेगा, उसके फ्रंट वाला। सो दैट मीन्स व्हाट कि तुम्हें यहां पर अगर मैं कंसीडर करता हूं तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का जो फ्रंट व्यू है उसके अंदर ये इस तरीके का एक शेप दिखेगा जो मैंने अभी अभी रेड कलर से हाईलाइट करके बोला था, एंड इस तरीके से दिखेगा, करेक्ट। अब इमेजिन क्या करना है, अब देखो मैं फिर से वही ऑब्जेक्ट यहां पर ड्रॉ करता हूं। फ्रंट व्यू के तो अंदर अपने को समझ में आ गई क्या दिखने वाला है। तो अब अगर मैं बात करता हूं इसके टॉप व्यू की, टॉप मतलब क्या? अब जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्वर कहां जाने वाला है? वो ऑब्जर्वर यहां से ऊपर जाने वाला है, एंड ऊपर जाकर इधर से वो ऑब्जेक्ट को ओवरलुक करेगा, देखेगा। अब इमेजिन करो, अब अगर कंसिडर करते हो तो उस पर्सन को, ऑब्जर्वर को, ये जो ऑब्जेक्ट है ये कैसा दिखेगा? नीचे का एचपी हॉरिजॉन्टल वाला प्लेन दिखेगा, एंड ये इतना सा ये जो ग्रीन वाला पोर्शन मैंने अभी हाईलाइट किया है ये पोर्शन दिखेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? अगर तुम लोग किसी व्हाट वी कैन से, अगर प्लेन में अगर बैठते हो तो प्लेन में बैठने के बाद में अगर प्लेन कहीं से जा रहा है तो तुम्हें जो नीचे जो घर है, नीचे जो बंगलोज है, नीचे जो बिल्डिंग्स है, उन बिल्डिंग्स का सिर्फ टेरेस दिखने वाला है, बाकी तुम्हें कुछ भी नहीं दिखेगा। टेरेस दिखेगा बिल्डिंग्स का, एंड नीचे का जो लैंड है, नीचे की जो जमीन है वो दिखेंगे। अब नीचे का लैंड, नीचे की जमीन कैसी है? हॉरिजॉन्टल है। मतलब अब जब तुम ऊपर से देख रहे हो तो तुम्हें हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर क्या दिखेगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब पूरी जमीन दिखेंगी, एंड इसके अलावा सिर्फ जो टॉप का जो पोर्शन है सिर्फ वो टॉप का पोर्शन दिखेगा। दैट मीन्स लॉजिकली स्पीकिंग तुम लोगों को यहां पर सिर्फ छत का पोर्शन दिखेगा, घर का, करेक्ट है ना? सही है, ठीक। हाँ सर। हाँ चलो अब चलते दिन आगे। अब देखो, अब थोड़ा सा और कंसंट्रेट करो। एक चीज जो फिर यहां से मेरा एक डिसीजन जो बनकर आया है, वो डिसीजन क्या है? वो डिसीजन ये है कि टॉप व्यू जो भी होता है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, टॉप व्यू, मैं एक काम करता हूं, मैं क्वाड्रेंट मिटाता हूं, अब इसका कोई काम नहीं है, ये बस अपने को उतना समझने के लिए काम में था। ऑब्जेक्ट का जो टॉप व्यू होता है, ठीक है, टॉप व्यू,
वो टॉप व्यू हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर दिखेगा, एंड फ्रंट व्यू जो होता है, फ्रंट व्यू हमेशा कहां पर दिखेगा, वर्टिकल प्लेन के अंदर दिखेगा। देखो बरा, ऐसा ही हुआ कि यहां पर अभी अभी यस सर। पर्सन को जब सामने से देख रहे थे, या फिर जब हम लोग उस ऑब्जेक्ट को जब सामने से देख रहे थे, तो उसका जो फ्रंट व्यू है वो हमें वीपी के ऊपर दिखा। देखो जब मैंने रेड से हाईलाइट करके रखा है, वो ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू है, बिकॉज पर्सन जब सामने से देख रहा है तब उसे वो दिख रहा है। करेक्ट है, जब वो उसे सामने से देख रहा है तब वो उसे दिख रहा है। सो देयरफॉर फ्रंट व्यू कहां पर दिख रहा है, वीपी के ऊपर, एंड टॉप व्यू कहां दिख रहा है, एचपी के ऊपर। टॉप व्यू कहां पर दिख रहा है, एचपी के ऊपर। ठीक है, चलो पहला एक और एजम्पशन अपने पास में आ गया है, सब कुछ नोट्स के अंदर मिल जाएगा तुम लोगों को, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, अच्छा अब एक और बात बनकर आती कि ये जो टॉप व्यू है, ये जो फ्रंट व्यू है, इनको डिनोट किस तरीके से किया जाए, बिकॉज डिनोटेशन ऑब्वियसली अलग अलग होने चाहिए ना, डिनोटेशन मिक्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो देखो डिनोटेशंस कैसे होते हैं, एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं एक तीसरा जो व्यू होता है उसके बारे में बात कर लेता हूँ, एंड जो थर्ड व्यू जो होता है ऑब्जेक्ट का, वो होता है साइड व्यू। हमने ऑब्जेक्ट को फ्रंट से देख लिया, हमने ऑब्जेक्ट को टॉप से देख लिया। जब फ्रंट से देखा तो हम लोगों को ये रेड वाला पोर्शन दिखा, टॉप से देखा तो हम लोगों को ग्रीन वाला पोर्शन दिखा। अब अगर मैं साइड से देखता हूं तो मुझे ये येलो वाला पोर्शन दिखेगा। ठीक है, अब जब मैं साइड से देखता हूं तो मुझे ये येलो वाला पोर्शन दिखेगा, ये वाला पोर्शन मुझे अब देखना है। तो अब ये जो पोर्शन है ये मुझे किसी तो भी एक और प्लेन के ऊपर दिखेगा, एंड वो जो किसी तो भी और, कोई तो भी और प्लेन मतलब क्या, उस ही प्लेन को बोला जाता है प्रोफाइल प्लेन। इस प्लेन के बारे में आज मैं ज्यादा बात नहीं करता हूं, एक्चुअली मैंने जब रेगुलर में जब पढ़ाया था तब उस टाइम पर मैंने इसके भी बारे में बात किया था, लेकिन आज ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि इस टॉपिक पर बात हम लोग ऑलरेडी जब थर्ड यूनिट के अंदर जाएंगे तब हम लोग करने वाले हैं, एंड थर्ड यूनिट तक इस कंसेप्ट का हम लोग को कोई काम नहीं है, थर्ड यूनिट तक। ठीक है, सो जो प्रोफाइल प्लेन होता है उसके अंदर जो व्यू दिखता है वो होता है साइड व्यू। ठीक है, जो प्रोफाइल प्लेन जो होता है उसके अंदर जो व्यू दिखता है साइड व्यू है। एक समझ लो चीज, डोंट वरी अबाउट दैट। देखो जो आज फर्स्ट डे जिनका है ना, तुम लोग टेंशन मत लो, ये बात समझ लो सबसे पहले तो। ऑब्वियसली देखो ये जो सारा पोर्शन मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं ना, ये सब कुछ मैंने रेगुलर बैच में 2 या ढाई दिन लगाकर पढ़ाया है, लेकिन ऑब्वियसली कल से फिर से रेगुलर वाली बैच चालू हो जाएंगी, तो मैं सब कुछ नहीं पढ़ा पाऊंगा। सो दैट्स वाई आज हम लोगों को उतना इंपॉर्टेंट पोर्शन लेना जरूरी है जितना लेने की वजह से कल से तुम लोगों को दिक्कत नहीं जाएंगी। ठीक है, बाकी तो जैसे जैसे हम लोग आगे आगे बढ़ेंगे, तुम लोग जैसे जैसे मेरे साथ में यूज टू हो जाएंगे, मेरे लैंग्वेज के साथ में, मेरे स्पीड के साथ में, तो तुम लोगों को और चीजें समझना चालू हो जाएंगी अच्छे तरीके से। बट हाँ ऑब्वियसली आज फर्स्ट डे ये देखो, एक सजेशन होता है मेरे साइड से हमेशा, नॉट मी, किसी भी टीचर को पहले ही दिन में जज नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ लो, किसी भी टीचर को फर्स्ट डे के अंदर जज नहीं करना चाहिए। तुम लोगों को फर्स्ट डे उसकी लैंग्वेज, उसका बोलने का टोनिंग, उसकी सारी चीजें इसके साथ में यूज टू होने के लिए टाइम लग जाता, एंड इसीलिए हम लोग 3 से 4 दिन के डेमो लेक्चर्स देते हैं, एंड उसके बाद में तुम लोग जज करो, उसके बाद में तुम लोग को अच्छा लगे तो यू कैन कंटिन्यू, नहीं अच्छा लगे तो यू कैन लीव, तुम्हारे ऊपर। अब देखो, अब ये जो होते हैं ना, ये जो व्यूज होते हैं, ठीक है, जैसे कि देखो अब अगर मैं यहाँ पर ये जो शेप मैंने बनाया था इसे अगर मैं नेमिंग दे देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दे दो, नेमिंग अगर मैं इसको दे देता हूँ, देखो मैं कैसे नेमिंग देता हूँ, ये हो गया ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी, ये हुआ डी। ठीक है, फिर इनके अलावा ये हुआ ई, ये हुआ एफ, एंड ये हुआ जी। अभी ये कंडीशन में अपने को बस इतने ही नाम दिख रहे हैं तो हम लोग इतने ही देंगे। अब फिर थोड़ा सा इमेजिन करो कि फिर हम लोगों को फ्रंट व्यू के अंदर क्या क्या दिखा था। देखो फ्रंट व्यू के अंदर हम लोगों को ये ए दिखेगा, बी दिखेगा, सी दिखेगा एंड डी दिखेगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिखेगा। सही है, टॉप व्यू के अंदर हम लोगों को क्या दिखेगा, टॉप व्यू के अंदर हम लोगों को सी दिखेगा, डी दिखेगा, इधर के साइड में ई दिखेगा एंड एफ दिखेगा। करेक्ट है क्या? यस सही है, सर। हाँ। बट होता क्या है, ये जो व्यूज है ना इनको अलग अलग तरीके से शो किया जाता है। साइड व्यू के अंदर हम लोगों को क्या दिखेगा, साइड व्यू के अंदर हम लोगों को ए डी एफ जी दिखेगा, ए डी एफ जी, येलो वाला पार्ट। तो ये जो व्यूज है इनको अलग अलग तरीके से डेजिग्नेट करने का वे है, अलग अलग तरीके से इनको बताने का वे है। वो वे क्या है, देखो मैं सबसे पहले लिख लेता, फिर एक ट्रिक बताऊंगा इनको याद रखने के लिए। पहली बात, स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है या फिर नंबर्स से डिनोट किया जाता है, कैपिटल लेटर्स का यूज नहीं किया जाता व्यूज को डिनोट करने के लिए। तो जो टॉप व्यू है उसको नॉर्मली स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी या फिर 1, 2, 3 इस तरीके से। फ्रंट व्यू जो होता है उन्हें भी ए कॉमा बी कॉमा सी या फिर 1, 2, 3, लेकिन बस साथ में क्या कर दिया जाता है, ऊपर डैश लगा दी जाती है। और साइड व्यू कैसा रहता है, साइड व्यू को ए डबल डैश, बी डबल डैश,
C डबल डैश लाइक दिस। अब याद कैसे रखना है इसको? एक बहुत सिंपल सा वे है, मतलब देखो मेरे जो वेज रहेंगे ना चीजों को याद रखने को एकदम चाइल्डिश रहेंगे, बट हाँ अपना काम निपट जाता ना, बस अपने लिए वो इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम लोग फोटो निकालते हो, ठीक है, अगर फोटो निकालते हो तो ऑब्वियसली जो तुम्हारा फ्रंट जो व्यू है, फोटो अगर मैं तुम्हारा निकाल रहा हूं, जो तुम्हारा फ्रंट व्यू है डैशिंग होना चाहिए ना, अच्छा होना चाहिए। फ्रंट का व्यू जो है तुम्हारा अच्छा होना चाहिए ना, डैशिंग होना चाहिए। सो दैट्स इट, फ्रंट व्यू डैशिंग है। देखो फ्रंट व्यू को डैश दी हुई है। अच्छा अब वही अगर मैं तुमको मैं नीचे बैठा दूं, राइट, और मैं तुम्हारे ऊपर आकर तुम्हारे बालों का फोटो खींचूं, तुम लोगों को कुछ लेना देना रहेगा क्या? तुम लोग बोलोगे सर पागल हो गए, करने दो जो हरकतें कर रहे हो, राइट। निकालने तो हमारे बालों का फोटो, हम तो पहचान में आनी नहीं वाले। तुम लोग टेंशन लोगे क्या उस फोटो का? तुम्हारे टॉप से तुम्हारा व्यू कैसा भी क्यों ना दिखे, तुम लोग टेंशन लोगे उस चीज का? नहीं लोगे ना। सो ऑब्वियसली जो टॉप व्यू है वो कैसा है, वो विदाउट डैश है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, वो डैशिंग होना ही नहीं चाहिए। अच्छा अब आजकल मार्केट के अंदर एक नई चीज आई है, कैंडिड फोटो बोलते हैं उसको, साइड एंगल से फोटो निकालो बोलते हैं हमारा, राइट। और वो जो कैंडिड फोटो है, जो साइड एंगल से फोटो है, जो कि प्री डिसाइडेड होता है, बस उसको नाम कैंडिड दे दिया जाता है, ठीक है। तो कैंडिड फोटो जो है हमारा, वो बहुत अच्छा आना चाहिए बोलते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा डैशिंग आना चाहिए। बहुत ज्यादा डैशिंग मतलब क्या, डबल डैशिंग आना चाहिए। देखो साइड व्यू डबल डैश वाला है, सही है क्या? बराबर। Yes, sir. चलू मैं आगे फिर, ठीक है चलो एक्सेलेंट। ठीक है, ये हो गया अपना एक और एजम्पशन। अब इसके बाद वाला जो एजम्पशन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और वो एजम्पशन क्या है? वो एजम्पशन है ऑलवेज रोटेट, ठीक है। जो नेक्स्ट एजम्पशन है देखो मैं यहां पर लिखता हूं, दैट इज ऑलवेज रोटेट हॉरिजॉन्टल प्लेन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय 90 डिग्री। क्या मतलब है अब इस चीज का? देखो देखो होता क्या है, अब जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, तुम लोगों ने फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर चीजें ड्रॉ कर लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जब तुमने चीजें ड्रॉ किया तो ये वीपी ऐसा है, एचपी नीचे है इस तरीके से, मतलब एचपी ऐसा हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, वीपी वर्टिकल दिख रहा है। लेकिन हम लोग रेस्ट्रिक्टेड है, हम लोगों के कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। वो रेस्ट्रिक्शंस क्या है? जब हम लोग हमारे पेज के ऊपर जब ड्रॉ करेंगे तो हमारा पेज 2 डायमेंशनल है। हम जिस पेपर के ऊपर ड्राइंग करने वाले हैं वो पेपर कैसा है? दैट पेपर इज 2 डायमेंशनल। अगर वो पेपर 2 डायमेंशनल है तो हम लोग उस पेपर के ऊपर इस तरीके से नहीं बता पाएंगे ना कि एक पेपर ऊपर जा रहा, एक पेपर हॉरिजॉन्टली आ रहा। इमेजिन करो बरा थोड़ा सा, ऐसा शो कर पाओगे क्या तुम लोग? हमारे पास का पेपर कैसा है? हमारे पास का पेपर बस देखो ये यहां पर, ये ऐसा है हमारे पास का पेपर, ये इस तरीके से, बस ये ऐसा पेपर है। अब इस पेपर को मैं फोल्ड तो नहीं कर पाऊंगा ना, फोल्ड नहीं कर पाऊंगा कि मैं वीपी को ऐसा ऊपर जाता हुआ बताऊंगा एंड एचपी को ऐसा हॉरिजॉन्टली जाता हुआ बताऊंगा। समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूं? तो समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो जो पेपर है Yes, उसे sir. मैं इस तरीके से फोल्ड नहीं कर पाऊंगा ना। देखो नहीं ध्यान में आ रहा क्या तुम लोगों को? कंसिडर करो, लुक, अगर मैं यहां पर बात करता हूं, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को इमेजिन करो, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को। लुक, ये है तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अब अगर तुम सिर्फ इस फर्स्ट क्वाड्रेंट को अगर कंसिडर करते हो ना, तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर थोड़ा सा ध्यान से देखते हो अगर यहां, तो मुझे एक बात बताओ, तुम तुम्हारे पेपर को ऐसा फोल्ड कर करके सॉल्व करोगे क्या? ऑब्वियसली नहीं ना। हमारा जो पेपर है उस पेपर को हम लोग ऐसे फोल्ड करके तो सॉल्व नहीं कर सकते। हमारा पेपर कैसा है? हमारा पेपर पूरा एक प्लेन पेपर है, राइट। लेकिन हम लोग उसको फोल्ड तो नहीं कर पाएंगे, करेक्ट है। तो फिर एक रूल बनाया गया इंटरनेशनल कमिटी की तरफ से, और वो रूल क्या था कि जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है उसे 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है। हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्या करना है? हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है। अब देखो इसका मतलब क्या है, पहली बात तो समझ लो, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन को सेपरेट करने वाली लाइन मतलब एक्स वाई लाइन, ये मैंने पहले ही बोला, करेक्ट। अब मैं क्या करता हूं, देखो मेरा जो मेन जो ऑब्जेक्ट था ना, इसको मैं हटाता, हमने व्यूज तो ड्रॉ कर ही लिए, ठीक है। एंड अब इमेजिन करो
कि देखो मैं अगर मेरा ऑब्जेक्ट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर रखा हुआ है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट रखने के बाद में ये दो व्यूज मुझे मिल गए यहां पर, लेकिन इशू क्या है, मैं अगर पेपर को फोल्ड नहीं कर सकता, मेरे पास में अगर पूरा एक प्लेन पेपर है तो मुझे उसी को सही तरीके से डिवाइड करके वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाना पड़ेगा। मतलब बेसिकली टॉप व्यू और फ्रंट व्यू अलग अलग दिखने चाहिए, तो इसके लिए मुझे कुछ इस तरीके से जाना पड़ेगा। फिर अब किया क्या जाता है, रूल क्या बनाया गया कि जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उस हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो, ऐसा एक रूल बनाया गया। फायदा क्या हुआ, थोड़ा सा है ना, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसको अपने को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है। जो हमारी क्लॉक होती है, जो हमारी घड़ी होती है, घड़ी के कांटों के हिसाब से हॉरिजॉन्टल प्लेन अभी 3 पर है, करेक्ट है। घड़ी के कांटों के हिसाब से जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो अभी 3 पर है ना, कांटे के हिसाब से देखो बरा। अगर मैं इसे 90 डिग्री अगर क्लॉकवाइज घुमाता हूं, हमारी जो घड़ी है वो एक पूरा सर्कल कंप्लीट करती है। सर्कल का एंगल होता है 360 डिग्री, ये पता होगा तुम लोगों को। एक पूरा सर्कल मतलब एंगल है 360 डिग्री। तो देयरफॉर 3 से लेकर 6 ये उसका क्वार्टर पार्ट है, ये उसका 25% पार्ट है उस पूरे 360 का, मतलब 90 डिग्री। तो देयरफॉर क्लॉकवाइज अगर मैं घुमा रहा हूं तो मुझे कहां पर से कहां जाना है, मुझे 3 से 6 पर जाना है। मतलब इमेजिन क्या करना है, इमेजिन ये करना है कि देखो जो तुम्हारा ये एचपी है ना, ये अभी 3 पर है। जैसे ही अगर मैंने इसे 90 डिग्री क्लॉकवाइज अगर घुमा दिया तो ये एचपी घूम कर इस तरीके से नीचे आ जाएगा। सिर्फ इमेजिन क्या करना है, देखो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, सिर्फ बाकी के क्वाड्रेंट्स निगलेक्ट करो, अभी थर्ड फोर्थ और सेकेंड। तो ये एचपी अगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमकर अगर 6 पर आ जाएगा तो हमारा जो पेज है वो किस तरीके से डिवाइड होगा। देखो ये एक्स वाई लाइन तो ऐसी की ऐसी रहेंगी, वीपी जो है वो ऊपर का ऊपर ही रहेगा, बिकॉज हम लोग वीपी को हिला ही नहीं रहे, लेकिन एचपी को हमने 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाकर नीचे लाया, मतलब एचपी नीचे आ गया। हो रहा है क्या इमेजिन? जो न्यू स्टूडेंट्स है आज वो बताओ, हो रही है ये चीज इमेजिन? Yes, sir. Yes. Yes, sir. हो पा रहा है ना? देखो मुझे पता है आज तुम्हारा फर्स्ट डे एंड फर्स्ट डे के हिसाब से शायद थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, राइट? बट देखो थोड़ी सी मेरी भी मजबूरी समझो, मुझे तुम्हारा सब कुछ कल के बैच के हिसाब से कंप्लीट करके देना है, एंड सो दैट तुम लोगों को कल के बैचेस से दिक्कत ना आ जाए। और फिर जैसे जैसे बैचेस में जैसे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, उस टाइम पर मैं सब कुछ फिर से रिपीट करता ही हो, तो तुम लोगों को एक चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इसका मतलब एक चीज समझ लो, अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता हूं ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वीपी ऊपर और एचपी नीचे। मींस मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में वीपी ऊपर है, एचपी नीचे। इसका ही मतलब हमने यहां पर एक और एजम्पशन हमने बनाकर रखा था कि फ्रंट व्यू कहां दिखता है, वीपी में, एंड टॉप व्यू कहां दिखता है, एचपी में। दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो हम लोग फ्रंट व्यू ऊपर बनाएंगे एंड हम लोग टॉप व्यू नीचे बनाएंगे। करेक्ट है क्या? सही है? Yes. चलो एक्सलेंट, अब आगे चलते। अब सेकंड को छोड़ दो एक सेकंड के लिए, मैं पहले थर्ड क्वाड्रेंट की बात करता। ठीक है, अब देखो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट किस तरीके का है। हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है कुछ ऐसा। नोट्स का टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा तुम लोगों को, डोंट वरी अबाउट दैट। अब अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट का अगर बात करूं तो थर्ड क्वाड्रेंट हमारा कुछ इस तरीके का है, जिसके अंदर ये एचपी है, ये वीपी है। रूल मैंने अभी अभी बताया क्या है, देखो ग्रीन में लिखा हुआ भी है वहां पर कि ऑलवेज रोटेट एचपी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय 90 डिग्री। अभी के कंडीशन में एचपी जो है घड़ी के हिसाब से काटा 9 पर है। घड़ी के हिसाब से काटा कहां है, 9 पर है। क्लॉकवाइज घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमाना है मतलब क्या है, काटा 12 पर लेकर जाना है। और काटा जैसे ही 12 पर आएगा तो देखो क्या हो जाएगा, ये जो एचपी अभी ऐसा सोया हुआ है, ये एचपी नए पोजीशन में जाकर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। एचपी जैसे ही ऊपर आ जाएगा तो एचपी ऐसा आ जाएगा ना, ये एचपी ऊपर आ जाएगा ऐसा। सही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. बराबर। एंड फिर अगर ऐसा हो रहा है, बिकॉज देखो क्या करना है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है, बस एक बात दिमाग में रखो, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो देखो थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से फिर होगा क्या, मैं एक्चुअली क्यों ऐसा कर रहा हूं, बिकॉज मुझे कंटिन्यूअसली ये जो मेन फिगर है ना तुम्हारे सामने रखना है, इसके लिए मैं जहां जगह मिली है वहां लिख रहा हूं। अब अगर फिर ध्यान देते हो थोड़ा सा, तो हमें वीपी के साथ छेड़छाड़ करना नहीं है, तो वीपी जैसा है वैसा है नीचे। लेकिन एचपी को जैसे ही मैंने 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया तो एचपी ऊपर चला गया। एंड देखो बरा एग्जैक्टली उल्टी चीज हुई है। अगर मैं बात करता हूं थर्ड क्वाड्रेंट की, थर्ड क्वाड्रेंट में एचपी ऊपर चला गया मतलब ही टॉप व्यू ऊपर चला गया, एंड वीपी नीचे आ गया मतलब ही फ्रंट व्यू नीचे आ गया। सही है क्या?
Yes, sir. करेक्ट? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. Yes. चलो अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये समझ लो। हम लोगों को जो भी ड्राइंग करनी है वो ड्राइंग हम लोगों को सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही करनी है। सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट का यूज हम लोग नहीं करते। सिर्फ इनिशियली कुछ पॉइंट के एक दो प्रॉब्लम मैंने कर दिए, उसके अलावा हम लोग सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट का यूज नहीं करते। हम लोग मींस यूनिवर्सली यूज नहीं किया जाता। और इसीलिए ड्राइंग की सिर्फ दो मेथड है, दैट इज फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और दूसरी होती है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड के हिसाब से वीपी ऊपर एचपी नीचे, मतलब फ्रंट व्यू ऊपर टॉप व्यू नीचे। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड के हिसाब से एचपी ऊपर वीपी नीचे, मतलब टॉप व्यू ऊपर फ्रंट व्यू नीचे। अब ऐसा क्यों? क्या रीजन है कि सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट का यूज नहीं किया जाता? क्योंकि थोड़ा सा इमेजिन करो, ठीक है, लुक थोड़ा इमेजिन करो, अगर मैं यहां पर सेकेंड क्वाड्रेंट अगर ड्रॉ करता हूं, देखो सेकेंड क्वाड्रेंट कुछ ऐसा है, करेक्ट? सेकेंड क्वाड्रेंट जो है हमारा वो कुछ इस तरीके का है, लाइक दिस। अब अगर इस सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर अगर तुम लोग थोड़ा इमेजिन करते हो तो ये एचपी है और ये वीपी है। हम क्या बोलते हैं, एचपी को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है, इसका मतलब जो कांटा अभी 9 पर है इसे घुमाकर अपने को 12 पर लेकर जाना है। लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ, 12 पर ऑलरेडी वीपी बैठा हुआ है, 12 पर ऑलरेडी वीपी बैठा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, एचपी और वीपी ओवरलैप हो जाएंगे एक दूसरे को। एंड एचपी और वीपी ओवरलैप होते, चलो वहां तक ठीक है, लेकिन एचपी के अंदर का टॉप व्यू और वीपी के अंदर का फ्रंट व्यू, ये भी दोनों ओवरलैप हो जाएंगे ना। सो हम लोग ऑब्जेक्ट के फ्रंट व्यू और टॉप व्यू को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे एक दूसरे के साथ में। एंड डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब वहां पर फिर ड्रॉ करने का कोई मीनिंग निकलता ही नहीं, बिकॉज हम लोग टॉप व्यू अलग से एंड फ्रंट व्यू अलग से बता ही नहीं पाएंगे। सो दैट्स वाई जो सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन मेथड जो है उसको यूज नहीं किया जाता। समझ में आया क्या? Yes, sir. चलो, अब Yes, sir. सिमिलर फैशन में जो फोर्थ एंगल मतलब जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वो भी यूज नहीं किया जाता। देखो रीजन यहीं पर बनाकर बता देता हूं मैं। फोर्थ क्वाड्रेंट का भी यूज नहीं किया जाता, उसके पीछे का भी रीजन वही है। दिस इज एचपी, दिस इज वीपी, अगेन द सेम थिंग। एचपी 3 पर है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा, मतलब क्या होगा, काटा 3 पर से 6 पर आएगा। लेकिन काटा जैसे ही 3 पर से 6 पर आ जाएगा वैसे ही एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि 6 पर ऑलरेडी वीपी बैठा हुआ है। तो क्या हुआ, 3 पर से काटा जैसे ही 6 पर आया तो एचपी और वीपी एक दूसरे को ओवरलैप हो गए। अच्छा, एचपी वीपी ओवरलैप होते वहां तक ठीक है, लेकिन एचपी के अंदर का टॉप व्यू वीपी के अंदर के फ्रंट व्यू के साथ ओवरलैप हो जाएगा। एंड फिर हो जाती गड़बड़, बिकॉज हम लोग दोनों व्यूज को अलग अलग से डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, राइट? सो अगर ऐसा है तो दैट मींस इसीलिए जो सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट उसके अंदर की ड्राइंग नहीं की जाती। हम लोगों को सिर्फ दो ही मेथड्स है, एक है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से है, और दूसरी है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड जो कि थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से है।